गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आपसे मिलके मेरे को बहुत खुशी हुई और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रेशनल नंबर्स। ओके, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट थिंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर। ये हमारा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि रेशनल नंबर होता क्या है। अगर हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करें तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन the number in the form of P upon Q। अब मैं बात करता हूँ P upon Q क्या है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपको डेफिनेशन बता दी कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q इज नोन एज रेशनल नंबर, सो यू हैव टू नो दैट व्हाट इज P एंड Q। ओके, सो हम अगर यहाँ बात करें P एंड Q आर इंटीजर्स, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, द कंप्लीट नंबर और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इंटीजर का मीनिंग, ठीक है, और वो कंप्लीट नंबर ही होगा, जस्ट लाइक 2 3 5 7 8। 5.2 नहीं कह सकता बिकॉज वो कंप्लीट नंबर नहीं है। सो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी अगर कंप्लीट नंबर हुआ वो इंटीजर होगा, और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हैं। बट इसमें हमारे पास ज़ीरो भी आता है इंटीजर में, तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर Q आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर आपके पास Q ज़ीरो हुआ इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अगर मैं बताऊं रेशनल नंबर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमारे पास क्या होगा, वो सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे जो आपके पास रेशनल नंबर हैं। जस्ट लाइक अभी मैं बात करूं जैसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारे पास में अगर A कोई एक नंबर है, ठीक है, जो रेशनल नंबर है, B कोई एक नंबर है जो रेशनल नंबर है, तो अगर मैं A प्लस बी करता हूँ तो भी मुझे एक रेशनल नंबर मिलेगा, A माइनस बी करता हूँ तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, A मल्टीप्लाई बाय B करता हूँ तो भी मेरे को रेशनल नंबर मिलेगा, और A डिवाइडेड बाय B करने के बाद भी रेशनल नंबर मिलेगा। मतलब ये सभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी प्रॉपर्टीज़ के साथ अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 2/3 एक नंबर आ गया और एक -7/9, ठीक है, मेरे पास दो नंबर्स हैं। अब इन दोनों नंबर्स के बारे में मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो आप इनके एडिशन को चेक करेंगे। 2/3 प्लस -7/9, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2/3 -7/9, इसको हम आगे ले लेंगे, 9 एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा 6 - 7, ये हो जाएगा -1/9। तो इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन हुआ। तो देखिए ये भी आपका एक रेशनल नंबर हुआ। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में आपके पास में इसी तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। तो अभी ये एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों इसके बाद में हमारे पास में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जब भी मैं डिस्कस करता हूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में कोई 3 रेशनल नंबर्स हैं, A, B एंड C, ठीक है। अब 3 रेशनल नंबर्स में इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, एक तो एडिशन, ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इन दोनों में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका क्या होता है ओवरव्यू, कि अगर मैं एडिशन में परफॉर्म कर रहा हूँ तो A प्लस बी प्लस सी अगर मैं करूँगा तो वो हमेशा A प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा।
अब आप बोलेंगे सर आपने किया तो ऐड ही है, करेक्ट, किया मैंने ऐड ही है, बट यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ, बाद में मैंने सी को इसमें ऐड किया। और अगर मैं राइट साइड में देखूं तो यहाँ पर मैंने बी प्लस सी किया, उसके बाद उसमें ए को ऐड किया, यानी ये सब नंबर हैं। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूँ 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/9, ओके, मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वही 15 के अलावा यहाँ एडिशन का साइन एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हमारे पास कितना होगा 10 प्लस यहाँ होगा 12, ये हो गया प्लस 7/9। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 22/15 प्लस 7/9, एलसीएम लिया, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, करेक्ट 45 आने के बाद में अब हम क्या करेंगे आगे, इसका डिवाइड देंगे 45 में 3 टाइम्स, 3 का यहाँ पर किया 66 प्लस 9 का यहाँ जाएगा 5 7 35 और यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया 101, ओके 45। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से राइट साइड आप एक बार ये करके देखिएगा कि अगर मैं इसमें ब्रैकेट चेंज कर दूं तो क्या होगा। ये छोटा सा एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आप एक बार को इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट और इसकी प्रैक्टिस करिए जल्दी। तो बच्चों अब हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है, इन दोनों में अप्लाई होगी। क्या होगा इसके अंदर कि मेरे पास अगर दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, a मल्टीप्लाई बाय b किया जाए या b मल्टीप्लाई बाय a किया जाए, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारे पास में आता है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो भी आती है, याद रखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जस्ट लाइक अगर मैं कोई भी एक रेशनल नंबर लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में है 2/7 5/9, ठीक है, 200/17, कुछ भी हो, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करता हूँ सभी को, ठीक है, मैंने इन सबको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दिया। तो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करने के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा सबका सेम आएगा, वो होगा ज़ीरो। ये है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर मैं वन की बात करूँ तो वन में हमारे पास क्या होगा कि कोई भी नंबर को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर सेम उसका आंसर होगा। जस्ट लाइक 2/7 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो इसका आंसर भी वही होगा 2/7, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज पढ़ने के लिए पॉइंट है वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एडिटिव इन्वर्स की। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जस्ट एक नॉर्मल अगर हम टास्क लें कि एडिटिव इन्वर्स के बारे में डिस्कस करना चाहें तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, उस नंबर को जस्ट आप अगर किसी एक दिए हुए नंबर में ऐड करें और उन दोनों का एडिशन आ जाए ज़ीरो। क्या आ जाएगा, ज़ीरो। कैसे, वो मैं करके दिखाता हूँ अभी। एक बार को जस्ट चेक करते हैं इसको, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी को। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 2/7, ठीक है, नंबर 2/7 है। अब मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, तो देखिए बच्चों कई बार इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, एडिटिव इन्वर्स क्या है, नेगेटिव नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। वर्ड एडिटिव इन्वर्स कुछ अलग नहीं है। अगर मैं नेगेटिव नंबर इसमें लगाऊं यानी माइनस लगा दूं और सेम नंबर 2/7 लिख दूं तो ये मेरा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। मतलब उसका जो रिजल्टेंट साइन है उसको आप चेंज कर दीजिए। एडिटिव इन्वर्स के रिजल्टेंट साइन को, मतलब कोई भी नंबर दे रखा है उसके रिजल्टेंट साइन को चेंज कर दीजिए। अब आप बोलेंगे रिजल्टेंट साइन क्या बता रहे हो सर, ये नई चीज़ कहाँ से आई। मान लीजिए अगर आपके पास में 2/7 होता
या -2/-7 होता, इन दोनों नंबर्स में एक कॉमन चीज़ है, अगर न्यूमरेटर जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, मतलब दोनों के साइन सेम है। इस कंडीशन में आपका रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो ये है पॉजिटिव, मतलब जो आपका रिजल्टेंट साइन है। मान लीजिए न्यूमरेटर आपका नेगेटिव होता, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता, या न्यूमरेटर पॉजिटिव होता, डिनोमिनेटर नेगेटिव होता, तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट साइन आपके पास क्या आता, माइनस। ओके, तो ये होता है रिजल्टेंट साइन, और रिजल्टेंट साइन को ही चेंज किया जाता है, यानी आपके पास में प्लस का साइन हो तो उसे माइनस कर दो, माइनस का हो तो उसे प्लस कर दो, एडिटिव इन्वर्स बनाने के लिए। अब ये तो हो गया एडिटिव इन्वर्स। अब मैं एक और बात करता हूँ, एक आपके वर्ड सुना होगा आपने, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके पास अगर नंबर दे रखा है, मान लीजिए 2/9, ठीक है, क्लियर। तो रेसिप्रोकल मतलब पहले तो साइन एज इट इज रखो, रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव था, यह भी पॉजिटिव आएगा, और 2/9 का क्या हो जाएगा, 9/2, ठीक है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, मान लीजिए 8/11 है मेरे पास, ठीक है, -8/11 कर देते हैं, पहले इसका रिजल्टेंट साइन लिखते हैं, -8/11 हो गया। अब इसको मैं आगे क्या लिखूँगा, माइनस को एज इट इज रहने दूंगा, मतलब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकाल रहा हूँ, रेसिप्रोकल, तो इसमें मैं क्या करूँगा, माइनस साइन एज इट इज रहने दूंगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी 11/8 हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेसिप्रोकल की डेफिनेशन होती है, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच इज व्हेन वी मल्टीप्लाइड द रेसिप्रोकल टू द नंबर देन द प्रोडक्ट शुड बी 1। ओके, यानी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इस नंबर को और इस नंबर को, दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। करके देखते हैं, -8/11 मल्टीप्लाई बाय -11/8, देखिए ये आपस में कैंसिल हो गए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता मल्टीप्लाई होने के बाद में। अब 11 8 88, 11 8 88, 88 में 88 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 आ गया। यहाँ पर भी ये एडिटिव इन्वर्स में ध्यान रखना है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज अ नंबर व्हेन वी ऐड द एडिटिव इन्वर्स इन द नंबर देन द सम विल बी 0, द सम विल बी 0। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/7 में अगर मैं ऐड करूँगा -2/7 को, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 2/7 -2/7 अपने आप 0। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़, रेसिप्रोकल को आप एक और नाम से जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद याद आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास 3 नंबर हैं A B C, मैंने इन दोनों को तो ऐड कर दिया और इसके ओवर में यानी इसको कम्प्लीटली लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया A से। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों बोलते हैं, बिकॉज A विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ, बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, कैसे, A को मल्टीप्लाई करेंगे B से प्लस A को मल्टीप्लाई करेंगे C से, ये हो गया आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनेगा। समझ में आया? ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब कर लिया, चलिए ठीक है। तो अब आपके पास में है आज का असाइनमेंट। देखिए असाइनमेंट आपके पास बहुत छोटा है, असाइनमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। 2 चीज़ें हैं, आपको अभी स्कूल से एक बुक मिली होगी, दिस बुक, ठीक है। इसका आप जैसे ही फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको फर्स्ट यूनिट नाम से पॉइंट मिलेगा, यूनिट नंबर 1,
ठीक है। यूनिट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी बुक में करने कंप्लीट, एंड यू हैव टू जस्ट सबमिट इट ओके टिल पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है और उसके बाद में ये सबमिट करना है, ठीक है। आपका असाइनमेंट यहाँ पर ये है, इसका फर्स्ट यूनिट। और सेकंड, आपको जो आपकी बुक है टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 1.1 याद रखिए, एक्सरसाइज 1.1। सो टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 1.1 और वर्कबुक में से यूनिट 1 कंप्लीट करनी है। इसमें ट्रू फॉल्स और आपके जो भी फिल इन द ब्लैंक्स ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो कंप्लीट कीजिएगा। और हाँ, कल हम वापस से मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ में। कल मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके सॉल्यूशंस। तो कंटिन्यूसली बने रहिए आपके अपने चैनल अनूप सिंह बेस पे और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे।